नमस्कार दोस्तों, नव भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ महीनों बाद चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश चुनाव के सेमीफाइनल्स में योगी जी का जलवा लगातार बरकरार बना हुआ है और भाजपा ने अभी से झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावों से पहले होने वाले सेमीफाइनल में योगी जी ने विपक्ष का सूपड़ा साफ करके रख दिया है, जिसके बाद तो संकेत अब ये भी दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में विपक्ष की जमानत तक जब्त ना हो जाए। और वहीं जो ये विपक्ष के नेता हैं जो दिन भर योगी जी को गाली देने का काम करते हैं, ये पूरा विपक्ष जो कभी योगी जी के किसी भी काम की प्रशंसा नहीं करता, कभी किसी काम को सराहता नहीं, उनके मुंह पर अब विदेशी तमाचा लगा है। जी हाँ, वही विदेशी तमाचा जिसके नाम पर आधा भारत अपने आप को मॉडर्न समझता है। और ये तथाकथित जो लिबरल गैंग और जो विपक्ष के लोग हैं, ये भी अपने आप को मॉडर्न बताते हैं। अब आखिर क्या है ये पूरा मामला, उसको जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। दोस्तों, योगी जी का जलवा इस कदर बरकरार है कि जिला पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब उत्तर प्रदेश 476 क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पदों के लिए जो शनिवार को सुबह 11 बजे से मतदान शुरू हुआ था और अपराह्न 3 बजे के बाद जिसकी मतगणना शुरू हुई, उसमें राज्य के करीब 825 क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के चुनाव में शुक्रवार को 349 क्षेत्र पंचायत प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए, जबकि 476 पदों के लिए शनिवार को मतदान हुआ था, जिसमें से भाजपा के एक पदाधिकारी ने दावा किया था कि निर्विरोध चुने गए क्षेत्र पंचायत प्रमुखों में से 334 भारतीय जनता पार्टी के हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजों को देखकर, जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसे देखकर यही लगता है कि अब 2022 में भी भाजपा की जीत बिल्कुल निश्चित ही है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अब आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ का प्रचंड बहुमत से जीत कर आना फिर से एक बार यूपी में तय हो चुका है। क्या क्या कारण है, आज उन कारणों को सुन लीजिए। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है और इस बात से तो खुद विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी इनकार नहीं कर पाती। हाँ, ये बात और है कि वो वोटों की खातिर इसे खुले मंच पर कभी स्वीकार नहीं करती हैं। बिजली, पानी, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ट्रांसपोर्ट की सुविधा ही क्यों ना हो, मात्र पिछले 4.5 साल में यूपी की कायाकल्प कर दी गई है। देश में एक समय उत्तर प्रदेश की पहचान एक बीमारू राज्य के तौर पर हुआ करती थी, लेकिन पिछले 4 सालों में सूबे की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। 2017 से पहले प्रदेश सरकार का बजट 2 लाख करोड़ रुपए तक होता था, जो साल 2021 में बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 4 साल पहले वैट 49,000 करोड़ ही मिला करता था, जो अब कई हजार करोड़ रुपए बढ़ चुका है। एक्साइज 12,000 करोड़ से बढ़कर 36,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बन चुका है। सूबे में कुल 7 एयरपोर्ट हैं जो चालू हैं, जहां से उड़ानें भी शुरू हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को लागू कर जन जन तक लाभ पहुंचाने में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और ये सब विकास सिर्फ ऑन पेपर नहीं हुए हैं, इन्हें विकास कार्यों को ग्राउंड रियलिटी पर भी देखा जा सकता है। न जाने कितने ही हाईवे, फ्लाईओवर्स और ऐसे एक्सप्रेसवे तैयार हो चुके हैं जिनके ऊपर गाड़ियां फर्राटे से रफ्तार भर रही हैं। हजारों करोड़ों रुपए का तेल बच रहा है, टोल टैक्स बच रहा है और साथ ही साथ स्मार्ट हाईवेज और स्मार्ट टोल टैक्स सिस्टम होने के कारण राज्य को राजस्व की भी भरपूर कमाई हो रही है। तो दोस्तों, चुनाव में योगी को जनता ने बेशुमार प्यार देकर अभी से उन्हें पूरे नंबर देकर ये सिद्ध कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी किसकी जीत होने वाली है और अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। तो वहीं विपक्ष की बात आ गई है तो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह भी है कि भले ही उत्तर प्रदेश के अंदर योगी कितना भी विकास कार्य कर लें, लेकिन विपक्ष उन्हें देखकर हमेशा मुंह ही सिकोड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि जितने कार्य योगी जी ने कर दिए हैं उस विकास की लकीर को छोटा कर पाना इन लोगों के बस की बात कभी हो ही न सके।
इसलिए ये लोग चिढ़ते रहते हैं। लेकिन भले ही देश के नेता योगी की काबिलियत को ना समझते हों, लेकिन जिस विदेश की भाषा और जिस पश्चिमी सभ्यता के ऊपर अक्सर ये लोग लार टपकाते दिखते हैं, आज वही पश्चिमी सभ्यता यह कह रही है कि आप योगी जी को हमें दे दीजिए। काश कोई ऐसा तरीका हो कि भारत के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो हमारे देशों में आकर काम करने लगे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में योगी सरकार की तरफ से किए गए प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही तारीफ कर चुका है। वहीं अब यूपी की योगी सरकार के कामकाज को लेकर विदेशों से भी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। वैसे तो पूरे विश्व में भारत में कोरोना महामारी से जिस तरह से लड़ा गया, उसको देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी भारत सरकार की तारीफ की थी। फिलहाल इस प्रबंधन में यूपी की योगी सरकार की भी खूब तारीफ की गई। बता दें कि कोरोना वायरस प्रबंधन में योगी सरकार द्वारा किए गए प्रबंधन को हर तरफ से वाहवाही मिल रही है। ऐसे में अब एक ऑस्ट्रेलियाई सांसद की तरफ से योगी सरकार की तारीफ से ट्वीट किया गया है, जो काफ़ी वायरल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रैग कैली ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 10 जुलाई को एक ट्वीट किया था, जो बेतहाशा वायरल हो गया। सांसद क्रैग कैली ने अपने ट्वीट में लिखा, भारत में राज्य उत्तर प्रदेश, क्या कोई ऐसा विकल्प है कि हमें कुछ दिनों के लिए योगी आदित्यनाथ को आप हमें दे सकें, ताकि वो आइवरमेक्टिन नाम की जो दवा है उसकी कमी से हमें उबार सके, जिसकी वजह से हमारे राज्य में निराशाजनक स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले 1 महीने में कोरोना महामारी के सिर्फ 1% मामले सामने आए हैं और 2.5% ही मौतें हुई हैं। सीएम योगी के इस कोरोना प्रबंधन की नीति से ऑस्ट्रेलियाई सांसद क्रैग कैली काफ़ी प्रभावित हुए हैं और वाकई में ही कोरोना की दूसरी वेव से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने रिकवर किया है वो काबिले तारीफ है। वहीं इसके साथ ही कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक अनोखा तरीका खोज निकाला था। दरअसल कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अक्सर इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए सलाह दी थी। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना, मसलन खान पान में बदलाव लाना, इसके अलावा ट्रेस, ट्रैक और ट्रीट, ये ट्रिपल टी वाली जो नीति थी, इसको अपनाकर उत्तर प्रदेश राज्य को कोरोना मुक्त, लगभग कोरोना मुक्त बना दिया। ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से आज WHO, कोर्ट और विदेश के जो अन्य देश हैं वो भी योगी आदित्यनाथ की जो है तारीफ करते थक नहीं रहे। इसके अलावा सड़कों का ऐसा जाल बिछाया जिसके वजह से पूरा जो विश्व है अब भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर अपने निवेश की जो संभावनाएं हैं वो तलाश रहा है। आए दिन बड़ी बड़ी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत के उत्तर प्रदेश में आकर अपने प्लांट्स लगा रही हैं, भारत में आकर अपना बिजनेस और व्यापार बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में अब व्यापार करना कितना आसान हो गया। ये सब ऐसे कारण हैं दोस्तों जिनकी वजह से अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है और संभावनाओं का प्रदेश बन चुका है, जहाँ पर जनता खुशहाल है, लोग खुशी से झूम रहे हैं और तथाकथित जो गुंडा पार्टियां थीं उन पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे में आपका योगी आदित्यनाथ के ऊपर इन सब विषयों को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।